अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इंदिरा नगर में निगम प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। 4000 स्क्वायर मीटर तक अवैध रूप से किए गए कब्जे को प्रशासन ने ढाया। इंदिरा नगर में स्कीम नंबर 8 की भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जे को प्रशासन के द्वारा आज हटा दिया गया। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी के निर्देशन में अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस अवैध कब्जे को लेकर कई बार प्रशासन व नगर निगम में शिकायत की गई थी, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों को नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद प्रशासन की निगरानी में नगर निगम प्रशासन के द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। ये पूरी कार्रवाई नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला की निगरानी में की जा रही है। कार्रवाई के दौरान नगर निगम प्रशासन सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 11 इंदिरा नगर में अतिक्रमणकारियों पर फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। कब्जाधारियों से जमीन को कराया गया मुक्त। 5 परिवारों के द्वारा शासकीय जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा, जिसे नगर निगम एवं प्रशासन की टीम द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 11 इंदिरा नगर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था और उस पर मकान भी बना लिया गया था, जिन्हें कई बार जमीन खाली कराने नोटिस भी दी गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा जमीन को खाली नहीं किया जा रहा था। शुक्रवार को नगर निगम एवं पुलिस की टीम पहुंची और अतिक्रमणकारियों के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया और जमीन को खाली करा लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस 40 डिसिमिल जमीन पर 5 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और जमीन पर कच्चा मकान बना रखा था, जिसको आज प्रशासन ने नियमानुसार खाली करा लिया गया है। इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार जिन जमीनों पर अतिक्रमण है और जबरन कब्जा कर लिया गया है, उनको चिन्हित कर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जमीनों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जा रहा है। प्रस्तुत है अतिक्रमण कार्रवाई की एक झलकी सहित कार्यपालन यंत्री नगर निगम राजेश पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये वार्ड क्रमांक 11 की योजना क्रमांक 8 की ज़मीन है। इस पे 5 लोग काबिज थे, जहाँ विगत कई वर्षों से काबिज है, जिनको हटाया जा रहा है। इस पे लगभग जो है 40 डिसमिल ज़मीन जो है खाली कराई जा रही है, जिसमें 5-6 मकान बने हुए हैं, टेम्परेरी मकान, जिनको तोड़ा जा रहा है। हाँ, इनको नोटिस जारी की गई थी, पहले भी नोटिस जारी की गई थी, परसों भी जारी की गई थी। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में चल रहे अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत आज पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेश शुक्ल द्वारा मार्तन क्रमांक 1 के परिसर में वृक्षारोपण किया गया। आपको बता दें कि अंकुर कार्यक्रम के तहत आज रीवा के शासकीय मार्तन स्कूल में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेश शुक्ल ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान कमिश्नर अनिल सुचारी, एसपी राकेश सिंह, डीएफओ चंद्रशेखर सिंह सहित मार्तन क्रमांक के प्रचार द्वारा वृक्षारोपण किया गया। रीवा जिले को सुंदर और स्वच्छ बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। वृक्ष लगाने से हवा की शुद्धता बढ़ेगी, वृक्षों से छाया व फल भी प्राप्त होंगे, इसलिए वृक्षों को धरती का श्रृंगार भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंकुर योजना के तहत फल और छायादार वृक्ष शासकीय स्कूल, कॉलेज, पार्क आदि में लगाए जा रहे हैं। 15,000 वृक्ष लगाए जाने की योजना है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष बाद मूल्यांकन कर पुरस्कार भी दिया जाएगा। पूर्व मंत्री राजेश शुक्ल ने बताया कि 1 वर्ष बाद देखा जाएगा कि किस परिसर में कितने वृक्ष स्वस्थ व सुरक्षित हैं। इसके आधार पर प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2.5 लाख रुपए, तृतीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए एवं चौथा सांत्वना पुरस्कार 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा। इस दौरान संभाग आयुक्त अनिल सुचारी, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी, एसपी राकेश सिंह, डीएफओ चंद्रशेखर सिंह सहित मार्तन क्रमांक 1 एवं 3 के प्रचार उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेश शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अनुसार। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि तो स्कूल और कॉलेज के कैंपस है, उसमें स्कूल और कॉलेज के कैंपस लोग इसकी ओनरशिप लें। जो सड़क के किनारे है उसमें इंडस्ट्रीज को लगाएं। कुछ रोड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दें, कुछ जेपी सीमेंट को दे दें, कुछ अल्ट्राटेक सीमेंट को दे दें। पेड़ लगे हैं, लेकिन गैप ज़्यादा हो गया है, तो जहाँ गैप ज़्यादा हो गया 25 मीटर का, 5 मीटर से ज़्यादा गैप होना नहीं चाहिए। 20 पेड़ और लगा दे, हरा कर दे पूरा। जब वो बड़ा हो तो एक दूसरे को छू जाए और मई जून की गर्मी में भी धूप की किरण सड़क पे ना आए, तब हम मानेंगे कि आइडियल प्लांटेशन का काम पूरा हो। ये भी एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है कि 100 बच्चियों का और 100 बच्चों का
यहाँ पर हॉस्टल के लिए कितना पैसा सैंक्शन हुआ है? 2 करोड़ रुपए गर्ल्स हॉस्टल के लिए और 2 करोड़ रुपए बॉयज हॉस्टल के लिए, दोनों के लिए ना। और इसमें पीआई बना रहा है, ठेकेदार आ गए, ठेकेदार आ गए। किस तरह के पेड़ लगाए जा रहे हैं? ये हर तरह के जो भी औषधि पौधे के अलावा नीम, बरगद, पीपल से लेके गुलमोहर, कचनार और तमाम तरह के अमलताज से लेके मौलछरी और पुत्रजीवा, इस तरह के जितने भी बड़े वृक्ष बनते हैं वो सारे पौधों को लगाया जा रहा है, जिससे कि रीवा एक हरा भरा शहर बन के उभरे और रीवा का पर्यावरण भी अच्छा रहे, रीवा की सुंदरता भी बढ़े। क्योंकि धरती का श्रृंगार यदि कुछ है तो वो है वृक्ष। जितना वृक्षारोपण होगा उतना ही धरती का श्रृंगार होगा और वो शहर ज़्यादा सुंदर दिखेगा, हरा भरा दिखेगा, जो आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। इसलिए वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने का जो अभियान है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 अगस्त को मध्य प्रदेश मनाएगा अन्न उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। आपको बता दें कि 7 अगस्त को अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सभी उचित मूल्य दुकानों से चुने हुए राशन कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। अन्न उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल की सजावट के साथ ही पोस्टर, बैनर, LED स्क्रीन व हितग्राहियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। आपको बताते चलें कि अन्न उत्सव में रीवा जिले में 44,800 चिन्हित हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर कमिश्नर ने खाद्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि संभाग के सभी जिलों में 7 अगस्त को अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सभी उचित मूल्य दुकानों से चुने हुए राशन कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्य विभाग तथा सहकारिता विभाग के अधिकारी सभी उचित मूल्य दुकानों की साफ सफाई, साज सज्जा की व्यवस्था कर रहे हैं। दुकानों में अन्न उत्सव से संबंधित पोस्टर, बैनर आवश्यक रूप से लगाए गए। संभागीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम सभी दुकानों में तत्काल पर्याप्त खाद्यान्न तथा वितरण के लिए 10 किलो के थैले उपलब्ध करा दिए हैं। निगरानी समिति के सदस्यों एवं कोविड के आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों को भी अन्न उत्सव में अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर रीवा शहर के मानस भवन, सिंधु भवन, मॉडल स्कूल सहित अन्य स्थानों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। वो तो बहुत बड़ा अभियान है, बड़ा उत्सव है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी जुड़ने वाले हैं, तो गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न नवंबर तक कोरोना की महामारी को देखते हुए देने का जो फैसला प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने किया है वो सफल हो, इस उद्देश्य से कल एक उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। जिले में से कितना लक्ष्य रखा गया है उत्सव के तहत कितने लोगों को लाभान्वित किया है? अब उसमें तो बड़ी संख्या है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको मिलेगा मुफ्त में, और बहुत से ऐसे लोगों को भी 28 गरीबों की श्रेणी को भी शामिल किया है। अस्थायी पर्ची दी गई है, जो गरीबी रेखा में नाम नहीं लेकिन गरीब हैं, उनको भी उनके एफिडेविट के आधार पर, आवेदन के आधार पर, संबल कार्ड के आधार पर उनको भी चिन्हित किया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े ट्रक के अंदर मानव शरीर जलकर हुआ खाक। घटना 3 बजे रात कंट्रोल रूम में मिली थी आग लगने की सूचना। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े ट्रक के अंदर एक मानव शरीर जलकर खाक हो गया। केवल मानव शरीर का कंकाल मिला है, जिसकी पहचान कर पाना नामुमकिन सा हो रहा था, परंतु पुलिस ने CCTV की मदद से मृतक की पहचान राजू त्रिवेदी के नाम से की है। बताया जा रहा है कि राजू त्रिवेदी वहीं नज़दीक में ही चाय की दुकान लगाता था, जो कि शराब का आदी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आग कैसे लगी और वो कैसे उसकी चपेट में आया। आपको बता दें कि रीवा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क के किनारे 3 साल से खड़े डंपर में आग लगने से एक व्यक्ति जलकर खाक हो गया। अल सुबह आग लगने की पुलिस को सूचना मिली थी, लेकिन फायर ब्रिगेड आग बुझाकर चली आई। उसने डंपर की तलाशी नहीं ली। सुबह उसमें स्थानीय लोगों ने शव देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला रीवा शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर का है।
सुबह 4 बजे डायल 100 को डंपर में आग लगने की सूचना मिली थी। पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाकर वापस लौट आई। जब सुबह लोगों ने देखा कि डंपर के अंदर एक शख्स जलकर खाक हो चुका है, तब इस घटना की सूचना सिविल लाइन पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची एवं FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया। जांच करने के बाद पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। इस डंपर में खराबी होने के चलते पिछले 3 सालों से यह सड़क के किनारे खड़ा था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि डंपर में आग कैसे लगी, ये शख्स डंपर में कहां से आया। प्रस्तुत है सिविल लाइन थाना प्रभारी ओमकार तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। रहमत अली नाम है। क्या घटना ये हुई है कि आग ही लग गई है गाड़ी में, दुकान के सामने खड़ी थी, बनने आई थी। कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूपी के हैं। घटना की जानकारी आप लोग को सुबह मिली है आज। पहचान वगैरह हुई? कुछ नहीं, पहचान वगैरह कुछ नहीं है। सर, ये ट्रांसपोर्ट नगर में एक ट्रक में आग लग गई जिसमें एक की मौत भी हुई है, क्या पूरा मामला है? सुबह करीब 4 बजे 100 डायल को एक इवेंट मिला था कि ट्रक में आग लगी है। तो जो ट्रक 2-3 साल से पुराना है, खड़ा था वहाँ पे, तो 100 डायल फायर ब्रिगेड को लेकर के मौके पर पहुँची और बुझा के चली आई। सुबेरे करीब 7 साढ़े 7 बजे करीब प्रधान आरक्षक विवेक सिंह प्रभात गश्त में थे। उनको किसी ने सूचित किया कि ट्रक में जो आग लगी थी उसमें एक आदमी की लाश जली हुई पड़ी है। मौके में पहुंचकर उसका मुआयना किया गया है, पंचनामा करके डेड बॉडी को अस्पताल भेजा गया है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के CCTV कैमरे, चूँकि उस समय तक दुकानें नहीं खुली थी, तो देखे जा रहे हैं और अज्ञात मृतक का पता लगाया जा रहा है। सर, प्रारंभिक जांच में कोई मामला सामने आया, क्या घटना हो सकती है? और प्रारंभिक जाँच में भी आग कैसे लगी, क्या है, इसका कारण समझ में नहीं आया, क्योंकि आई विटनेस कोई नहीं है और मामले की तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। 9 अगस्त को युवाओं एवं कई सामाजिक संगठनों द्वारा विंध्य अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी सूचना आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता कुंज बिहारी तिवारी द्वारा दी गई। आपको बता दें कि आज अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुंज बिहारी तिवारी एवं सौरभ पांडे, अजीत तिवारी, देवा भारती सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में त्रिक नामक ठेका कंपनी के माध्यम से कार्यरत 3 जुलाई को हुए दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित पवन तिवारी एवं अन्य युवाओं को आश्वासन के बाद न्याय एवं कोई सहायता न मिलने के कारण अनशन के संबंध में ग्रामीणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा 9 अगस्त को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर 12 बजे दोपहर से आम जन के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं उन्होंने अपनी मांगे रखते हुए बताया कि स्थानीय संस्थान में स्थानीय युवाओं को रोजगार, संविदा या आउटसोर्स कर्मचारियों को स्वस्थ एवं भविष्य की गारंटी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय हुई मृत्यु पर उनके परिजन में से किसी व्यक्ति को उसकी शिक्षा अनुसार स्थायी रोजगार एवं परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी व जो व्यक्ति दुर्घटना के कारण अपना अंग खो चुके हैं उन्हें 25 लाख की मुआवजा राशि एवं पेंशन दी जाए। वहीं बिजली विभाग में कार्य करते वक्त घायल पवन तिवारी का पूरा खर्च प्रशासन उठाए की मांग की गई है, अन्यथा 9 अगस्त को कलेक्ट्रेट कार्यालय में वैध रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति करने की आवश्यकता रीवा के युवाओं के लिए है, रीवा के बेरोजगारों के लिए है और एक जो पवन तिवारी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं लता मंगेशकर हॉस्पिटल नागपुर में, आप सबके सहयोग से और आप सबके दान से उनकी ज़िंदगी अभी तक बची है। प्रशासन की तरफ से एक पैसे की सहायता नहीं की गई और जो जिम्मेवार कंपनी है, ऐसा आप सब के माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी होती कि भविष्य में सब कुछ ठेके पे जा रहा है और इस ठेके के माध्यम से युवाओं को जिस तरह से ठगा जा रहा है, उस महत्वपूर्ण बिंदु को लेके 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को रीवा के युवाओं द्वारा एक क्रांति का आगाज किया जाएगा जो बिंद की अगस्त क्रांति के नाम से जानी जाएगी। घटना पवन तिवारी से शुरू होती है, लेकिन पवन तिवारी से पहले भी कई लोग या तो अपने जीवन को गंवा चुके हैं
या कई अपाहिज हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ऐसा कानून और नियम नहीं बनाया है कि उनको कोई कंपनसेशन मिले, और उसी को दुहाई देके आज तक पवन तिवारी को कोई भी प्रशासनिक सहायता नहीं मिली। ने लिखित जिस दिन हम लोगों ने 16 तारीख को अमर अनशन शुरू किया था, उससे पहले कलेक्टर साहब सबको, एसपी साहब, कमिश्नर महोदय और सबको ज्ञापन दिया था। आप सबने प्राथमिकता से उसको दिखाया था, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और पवन तिवारी के वृद्ध पिता को लेकर अमर अनशन करना पड़ा। रात को पहले पुलिस भेजी गई हम लोगों के ऊपर बर्बर कार्यवाही करने के लिए, और जब हम लोग उस पर भी नहीं माने, बोले कि ले चलो वहीं हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, फिर प्रशासन के लोग आए और एसडीएम रीवा ने अपने हाथ से लिखा एसी साहब, और उन्होंने दस्तखत किया कि पवन तिवारी के जीवन रक्षा के लिए और उनके जो परिजन हैं उनके कंपनसेशन के लिए जो उच्चतम मानदंड से मानवता और प्रशासनिक सहायता होगी की जाएगी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया। एडीएम महोदय साहब ने एक जनप्रतिनिधि को सहायता की कॉपी भेजी है, और वो क्या है, जो आपने 1000 दिया, किसी ने 5000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, उस पैसे को फेसबुक और जो न्यूज़ ग्रुप हैं उनके माध्यम से कलेक्ट करके और उसको दिखाया जा रहा है कि आज तक पवन तिवारी को ये सहायता मिली। लेकिन प्रशासनिक सहायता में जो मेरे जानकारी में है कि हम लोगों के दबाव में ट्रिक डिटेक्टिव की तरफ से 40,000 और जो ब्राह्मण समाज के राजीव शुक्ला जी ने दिया था उसमें 10,000 रुपये और रेड क्रॉस से मिला के दिया गया, बाकी कोई सहायता नहीं की गई है।